चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। जो एरर होते हैं हमारे अकाउंटिंग में, उसकी हम कैटेगरीज देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में हम पहले भी कमीशन और ओमिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं। मीन्स आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जिन्हें कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर इन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के अंदर एंट्रीज को रिकॉर्ड करने में। लेकिन अगर हमसे कोई प्रिंसिपल इग्नोर हो जाता है या वायलेट हो जाता है या फिर हम गलत तरीके से इंटर कर देते हैं, हमें अगर प्रिंसिपल प्रॉपरली पता नहीं होता है, तो इसे ही कहा जाता है, इसी वायलेशन को कहा जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। मीन्स प्रिंसिपल्स में के कारण एरर होना, अगर हमें प्रिंसिपल्स बराबर पता नहीं होंगे तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये किस टाइप से होते हैं? यहाँ पर एरर ऑफ प्रिंसिपल किस तरीके से होता है? यहाँ पर जनरली ये होता है इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। मीन्स क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जब आप एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को क्लासीफाई करते हो तो गलत तरीके से उसे क्लासीफाई कर लेते हो, या फिर कैपिटल और रेवेन्यू के मामले में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर गलत तरीके से उसे क्लासीफाई कर लेते हैं, तब यहाँ पर एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। और ऐसा होता है तो उसे सुधारना ज़रूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर पड़ता है। यहाँ पर या तो आपकी जो इनकम है या अंडर स्टेटिंग होगी या ओवर स्टेटिंग होगी, या फिर आपकी असेट और लाइबिलिटीज़ अंडर स्टेटिंग होगी या ओवर स्टेटिंग होगी। मीन्स आपकी इनकम, असेट, लाइबिलिटीज़ या तो कम दिखाया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर ज़्यादा दिखेगा। अगर आप इस तरीके की एरर करते हो तो ये एरर अगर होती है तो इस टाइप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर हमने किसी बिल्डिंग के एडिशन पर कुछ अमाउंट स्पेंड किया है तो इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना चाहिए था और इसे डेबिट करना था असेट साइड में, लेकिन ये ऐसा किया नहीं गया और इसकी जगह हमने जो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर अकाउंट में इसे डेबिट कर लिया। तो यहाँ पर जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा और यहाँ पर इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। अगर हम इसे मेंटेनेंस और रिपेयर में काउंट करते हैं, मेंटेनेंस और रिपेयर में डेबिट करते हैं, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। और अगर यहाँ सिमिलरली हम देखें तो अगर हम क्रेडिट परचेस करते हैं मशीनरी को, तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं परचेस बुक में, जबकि इसे रिकॉर्ड करना चाहिए था हमें जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, ये परचेज बुक में हम केवल वही रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे गुड्स से होते हैं, उन्हीं की एंट्रीज हम परचेज बुक में करते हैं। बट यहाँ पर मशीनरी हमारे लिए असेट है और इसे हम जर्नल प्रॉपर के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एरर की या एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। जैसे यहाँ अगर रेंट पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को, तो इसकी एंट्री हमें कहाँ रिकॉर्ड करना होगी? हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। कैश बुक में इसके पेमेंट की एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पर भी ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। तो ये जो एरर है डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो इस टाइप के एरर जो है ट्रायल बैलेंस को जनरली अफेक्ट नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल्स में कन्फ्यूजन या फिर प्रिंसिपल्स के नॉलेज की कमी के कारण हम कभी कभी गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो किसी न किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड ही होता है और इन प्रिंसिपल्स को बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और अगर इन प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ गड़बड़ी होती है, तो यहाँ पर एरर ऑफ प्रिंसिपल देखने को मिल सकता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। स्टूडेंट्स, आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।